बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल मेरे वीलॉग का आगाज़ जो है वो दुआओं से होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इतनी रहमत अता करे जितना वो रहीम है, और अल्लाह ताला आपको इतना अता करे जितनी उसकी शान है, और अल्लाह ताला आपकी गलतियाँ इस तरह माफ़ कर दे जितना वो गफूर रहीम है। अल्लाह ताला आपको बख्श दे, क्योंकि वो मुसब्बिबुल असबाब है। वो आपके लिए वो सबब पैदा करे जिससे आपके ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सके। वो रब रहीम है, वो रहम करने वाला है। अल्लाह ताला अपने नाम के रहमतों के सदक़े आप लोगों के ऊपर भी, आपकी ज़िंदगियों पे, आपके प्यारों की ज़िंदगियों पे रहमत अता फ़रमाए, आपको सेहत, तंदुरुस्ती, शादमानी, कामरानी अता फ़रमाए। पिछले दिनों से एक ही काम है दुनिया में जो चल रहा है पाकिस्तान में, वो है मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी साहब ने आज जो गुज़िश्ता रात बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म रहेंगे और मैं उनको जवाबदेह हूँ, लेकिन फिर साथ ही उन्होंने जो कुछ कहा वो एक अलग चीज़ है। तो मैं आज के जो मेरा वीलॉग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या सेम पेज बरकरार है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सेम पेज बरकरार नहीं है, सेम पेज फट चुका है, लीरो लीर हो चुका है, और अब ये सेम पेज दोबारा जुड़ेगा भी नहीं। हम जो बचपन में वो चेपियाँ लगा के गुड्डी जोड़ लेते थे ना, चेपी लगा के, वो चेपियाँ भी नहीं लगने वाली। आपने नोट किया कुछ दिनों से मरियम साहिबा खामोश हैं, वो कोई पॉलिटिकल बात क्यों नहीं कर रही? ऐसी क्या हुआ है कि उनके अंदर ये खामोशी आ गई है? मैंने इसके ऊपर बात करनी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मोहसिन नकवी 2 हैं, पार्ट 2 सिंध के, वो मुस्तफ़ा कमाल हैं, मोहसिन नकवी हैं। उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इस सिस्टम पे ठा 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 फायरिंग कर दी है, और वो ज़्यादा खौफनाक फायरिंग की है उन्होंने मोहसिन नकवी की निस्बत। आज के मेरे वीलॉग का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा, लेकिन मैं सबसे पहले कल का जो जलसा है उसके ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आज अलीमा खानम साहिबा ने, जब उनसे ये पूछा गया कि जी जलसे में ऐलान हुआ है 2 मार्च, तो उनकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मायूसी हुई है इस सारी सूरत हाल से, और वो शायद कुछ और एक्सपेक्ट करनी थी। लेकिन एक्सपेक्टेशन अपनी जगह पे और जो तल्ख़ हक़ाइक़ है वो अपनी जगह पे है। मैं वो ज़ाहिर है वो बहन है, वो अपने भाई के लिए हर हद तक जाना चाहती है, लेकिन जो पीटीआई की क़यादत है उसकी अपनी मसलहतें हैं, उसके अपने खौफ हैं, उसकी अपनी प्लानिंग है, और भी बहुत कुछ है। मैंने आपको ये कहा था कि मेरे पास ये इतलात आई कि मोहसिन नकवी साहब ने सीएम केपी को ये बात वार्निंग के तौर पे दी कि अगर आपने जलसे के बाद उसे सड़कों पे लाने की कोशिश की तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। मुझ तक ये सोशल मीडिया पे भी चली, बहुत सारे और ज़राए से भी आई, यहाँ तक कि उन्हें ये कहा गया कि अगर आपने कोई मार्च का, कोई बाहर निकलने का ऐलान किया तो फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे जो कुछ भी होगा। जिसके बाद सैल अफरीदी साहब जो हैं उन्हें ज़रा अपने इश्क को ठंडा करना पड़ गया, और इश्क इमरान के अंदर उन्होंने कहा कि चलो फिर बीड़ी जलाई लें, जिगर में पिया, जिगर में बड़ी प्यास है, और उनका पानी ठंडा पियो तो घर जाओ तो सो जाओ। अब इमरान खान के इश्क तो खैर अब माजी का हिस्सा हो गया, लेकिन इसमें भी अगर 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूं तो देखिए, ये कहना कि ये अभी निकल चलो, ये पॉसिबल, या तो पीटीआई ने 2 महीने पहले से प्लानिंग की होती कि हमने जलसे के बाद उस तरफ जाना है। हालांकि ये कहा भी गया, मैंने तो आपको वीलॉग में भी कहा था कि हो सकता है कि जलसे के बाद ये लोग अडयाले की तरफ जाएं। इकबाल आफरीदी के मैंने हवाले से जो मैंने 2-3 दफ़ा ये दावा भी किया, लेकिन मुझे ये पता था कि ऐसा होगा नहीं। एक तो जब से मोहसिन नकवी ने ये सिस्टम का छेड़ा है, पीटीआई वालों को वैसे ही ठंड पड़ गई है कि उन्हें आप ही लड़ेंगे, आप ही टकराएंगे, आप ही गिर पड़ेंगे, हमें क्या ज़रूरत है वो करने की, और ये और वो। लेकिन इसके बावजूद भी कल के इस एक्ट से जो पीटीआई की मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो वर्कर हैं, वो बहुत बुरी तरह मायूस हुए हैं। और सबसे ज़्यादा प्रेशर जो अगर किसी शख्स पे आया है तो उसका नाम है सैल अफरीदी। क्योंकि सैल अफरीदी को मैं परसों के व्लॉग में कहा था कि कल साबित हो जाएगा कि सैल अफरीदी कहाँ खड़ा है, और सैल अफरीदी ने सीधी सीधी ये बात कह दी, भाई जागते रहना, मेरे तना रहना,
मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं वज़ीर आला हूँ, मैं वज़ीर आला के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दूंगा, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। यानी इमरान खान का एक और ओपनर जो है वो दूसरी टीम से मिल गया, यह समझ लें फिर ऐसे ही है कि दूसरी टीम से मिल गया है, और दूसरी टीम से मिलने के बाद उसने जान के उन बॉलों पे भी जिन पे चौके छक्के लग सकते थे लेफ्ट करना उस बॉलों को शुरू कर दिया। अब पीटीआई वाले इसमें वजाहतें बड़ी दे रहे हैं कि जी चूँकि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि ये सिस्टम लपेटे जाने लगा है और जो कौमी हुकूमत आएगी उसमें पीटीआई का भी हिस्सा होगा और उसमें पीटीआई की भी होगी। इमरान खान के हवाले से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनकी भी गुफ्तगू चल रही थी, वो भी कंप्लीट हो गई है। इमरान खान, ये बरतानवी अखबार दावा करते हैं कि जी इमरान खान की रिहाई करीब है और इमरान खान को रिहा करने में अब किसी कोई तरीक़ाकार होगा जिससे रिहा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान सफदर साहब ने दरख्वास्त दायर की, उसमें जस्टिस सोमरो ने उनसे कहा जी अच्छा फिर बताएं कि क्या हल है आप जो कह रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा सलमान सफदर साहब ने कि ये करें, लोकल कमीशन बना लें। उस लोकल कमीशन को कहें कि वो जाके और उस लोकल कमीशन में अहम तरीन जो लोग हैं आपकी नज़र में उन्हें उसका कमीशन बना दें। वो जाके इमरान खान से मिल के आ जाए, आके रिपोर्ट आपको दे दे कि जी इमरान खान इज़ाल होके फिर आप ये करें कि या वो आज़ाद वकला का एक पैनल बना लें। अब आज़ाद वकला में आप पीटीआई के लोग भी शामिल करें, पीपल्स पार्टी के वकला भी शामिल करें, नून लीग के भी करें, या उन वकला को शामिल करें जो गैर जानिबदार हैं, और वो जाके इमरान खान से मिल लें। तीसरा तरीक़ाकार ये है जड़ सब तो औखा है, सबसे औखा तरीक़ाकार उन्होंने कहा जी आप ये सब छोड़े ना, कान को यूं पकड़ना, कान को यूं पकड़ना, आप सीधे उन दोनों को तलब कर लें, इमरान खान को और बुशरा बीबी को तलब कर लें अदालत में। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप बुलाएं और बुला के दूध दा दूध पानी दा पानी। उसके ऊपर खैर वो फिर हुकूमती वकलाओं को नहीं 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 ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अदालतों को इतना मफलूज देखा, मैंने मार्शल लॉ के अंदर भी इतना मफलूज नहीं देखा जितना इस दौरे वक्त, इस हाजिर वक्त में मैं देख रहा हूँ। वो सलमान सफदर ने एक जुमला उस आज की गुफ्तगू में कहा, आप लोग भी सुने। कहते मैं जब इमरान खान से आखिरी बार मिला हूँ तो मैंने उनका वाशरूम देखा तो वो बहुत गंदा था। तो मैंने खान साहब से कहा कि तो बड़ा गंदा वाशरूम है। तो खान साहब ने कहा कि मैंने अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर लिया है और मैंने अब ये ख्वाहिशात छोड़ दी है कि मुझे फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कैदी हूँ और ये मेरे साथ इसी तरह का बुरा सलूक करेंगे। आप उस शख्स के सब्र का अंदाज़ा करें, उस शख्स के एडजस्टमेंट का अंदाज़ा करें कि किस लेवल की है, और अंदाज़ा कर लें कि पीटीआई की जो लीडरशिप है उनकी एडजस्टमेंट क्या और कहाँ पे है। इमरान खान साहब को जो किताबें अब पहुँचाई गई हैं, ज़रा किताबों का इंतखाब देखें, उससे आपको इमरान खान के माइंड सेट का अंदाज़ा होगा कि इमरान खान का माइंड सेट क्या है। किताबें क्या थी? खालिद यूसुफ एडवोकेट साहब ने पहुँचाई प्रेयर्स, उसमें दुआएँ, मनाजात, और ये फिर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हयात तैयबा पे एक किताब। फिर एक है मिस कोटिंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मिस कोट किए जाती हैं बातें, ये वो उनका मुदल्लिल जवाब इस किताब में मौजूद है। फिर एक है साइंस एंड सिविलाइजेशन इन इस्लाम, फिर एक किताब है इकबालियात पे, एक है सलाडीन पे। आप अंदाज़ा करें कि वो अंदर बैठ के इस्लाम से किस सतह का कनेक्ट हो चुका है, और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उसने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। वहाँ तो खैर छाड़ ही दियो ना, तो लीडरशिप छाड़ ही दियो। आप इन किताबों के इंतखाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान कहाँ खड़ा हुआ है। अब आए जी सेम पेज की तरफ। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह की वो वीडियो है, भाई देखें, वो वीडियो ज़रूर चलाएं, दिखाएं कि किस तरह वो सहाफ़ी जो हैं वो उनको रोक रहे हैं और रोक के सवाल कर रहे हैं। ये वही सहाफ़ी हैं जो 2 दिन पहले भी मिले थे, तब ऐसी बात नहीं थी। इस वीडियो से मुझे साफ लग रहा है कि वो ये प्लान्ड वीडियो है जिसमें मोहसिन साहब ने ये सारी गुफ्तगू करनी थी। इसमें हमारा प्यारा दोस्त दुनिया टीवी का जो ब्यूरो चीफ हैं वो भी खड़ा है, लेकिन जो दूसरे हमारे सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, वो जिस तरह उनसे सवाल कर रहे हैं वो बड़ा एक एक्साइटमेंट से
वो सारा कुछ हो रहा है। और उसमें मोहसिन नकवी साहब से उन्होंने जो सवाल किया है, उसमें मोहसिन नकवी साहब ने उन तमाम चीज़ों की वजाहतें दी हैं जो उनके खाते पड़ी हुई हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने उसी में जो जुमला असल कहना था कह दिया कि भाई ये तो वजारतों में जो ड्रामे हो रहे हैं, आप थर्ड पार्टी ऑडिट करा लें, आपको समझ आ जाएगी। एक्चुअली उन्होंने फिर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ FIR काट दी कि आपकी वजारतों में करप्शन हो रही है। अच्छा, यहाँ पे अब रुक जाए एक मिनट। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि अब हमारे पास टाइम नहीं रहा है, हमने तय करना है कि हमने मुल्क बचाना है या लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम करना है। हमें मुल्क बचाने के लिए फ़ैसले करने पड़ेंगे। मैं मुस्तफ़ा कमाल को सिंध का मोहसिन नकवी कहता हूँ। अब वो भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं और इधर जो मोहसिन नकवी गुफ्तगू कर रहे हैं, इसे मिलाएं तो ये आपको समझ आ जाएगी कि हुकूमत के पास 2 से 6 माह ही है। इन 2 से 6 माह में ये तो हो नहीं सकता कि ये पेज दोबारा से जुड़ जाए। वो कहते हैं कि किस तरह भूलेगा दिल, ये बहुत पुरानी एक गज़ल है, शायद अख्तरी बेगम की है। किस तरह भूलेगा दिल उनका ख्याल आया हुआ, जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ। शीशे में बाल आ चुका है, अब ये दोबारा रिपेयर नहीं, शीशे में बाल आ जाए तो रिपेयर नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। जो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया है, नवाज शरीफ साहब का इजलास हो रहे हैं, उसमें वो अगर कोई बात है ही नहीं और बकौल मोहसिन नकवी साहब के कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो फिर नवाज शरीफ साहब इजलास क्यों कर रहे हैं? कन्ना नाल कान मिला के भाई किसी बात का जवाब नहीं देना, काम ख़राब हो जाएगा, कोई यूँ ना हो जाए। इधर वो जनाब अली राना सनाउल्लाह साहब आजकल एग्रेसिव हुए हैं, चैनल्स के ऊपर आके बोल रहे, इधर वो ख्वाजा आसिफ बोले, क्यों बोल रहे हैं अगर कोई बात ही नहीं है? अगर ये हुकूमत ने कायम भी रहना है तो फिर इतने एकदम पैनिक क्यों है? आपने नोट किया पिछले कुछ अरसे से मोहतरमा मरियम साहिबा बिल्कुल खामोश हैं। कोई उनका सियासी बयान, कोई वो उनकी वो गुफ्तगू, वो कोई बच्चों के साथ इंटरेक्ट, वो उनको जो बहुत पसंद है, मेरे प्यारे बच्चों कितनी सड़कें बनी, 2.5 लाख, माशाल्लाह आपको तो सब पता है, तो वो भी खामोश हुई है। क्यों हुई है खामोश? ऐसा क्या एक खौफ धचका हुआ है कि सब के मरियम साहिबा भी खामोश हो गई हैं, बाकी लोग भी ज़रा डरे डरे दबे दबे से बातें कर रहे हैं। ख्वाजा साद अफीक कहते हैं जंतर मंतर शुरू होने जा रहा है। सेम पेज भाईजान, बारिश में बच्चे कश्ती बनाते ना, कागज़ की फेंकते हैं, वो फिर थोड़ी देर चलती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। सेम पेज फट चुका है। अब तो सिर्फ ये है कि जो जिनका पेज था, जो ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने ये तय करना है कि इस सिस्टम को हमने अलविदा कैसे करना है, इस सिस्टम को हमने बाय बाय टाटा कैसे करना है। कितना वक्त लगता है इसमें ये मुझे नहीं पता, 2 माह लगते हैं, 6 माह लगते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये तय है कि अब नवाज शरीफ ख़ानदान के ज़वाल का वक्त शुरू हो चुका है। और ये भी पॉसिबल है कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ना निकले, नवाज शरीफ साहब जेल का हिस्सा बन जाए, ये पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो दोबारा ज़िंदा हो जाए और उन्हें कटहरे में जाके खड़ा होना पड़ जाए। ये भी पॉसिबल है कि जो सुथरा पंजाब के करप्शन के मामलात हैं वो दोबारा से एक्टिव हो जाएं। ये भी पॉसिबल है कि फैसल वाउडा जो पिछले दिनों से खामोश हैं, वो अगले 24 घंटे या 48 घंटे में आके और जनाब अली एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दे। क्योंकि जिस तरह मुस्लिम लीग नून सहमी है, डरी है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि उन्हें यह आने वाले वक्त का अंदाज़ा हो चुका है कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। फिर आप मोहसिन नकवी की ज़रा अगर आपको याद हो तो इस गुफ्तगू से पहले वो आसिफ अली जरदारी से मिले जाके, तो कहा यह जा रहा है कि जरदारी से मुलाकात में उन्होंने एक तो ये कहा कि अपने पुत्र को ज़रा संभालो, वो बहुत ज़रा नो बॉल कर रहा है, पैर बाहर निकाल के बॉलिंग कर रहा है। तो जरदारी साहब ने, ज़राए का कहना है, मे बी ये गलत भी हो, जरदारी साहब ने कहा कि भाई वो उस पर कोई करप्शन वरप्शन का इल्ज़ाम तो है नहीं, इसलिए वो ज़रा खुल के बोल रहा है
तो कहने वाले कहते हैं कि मैं कि भाई उस पर उन्होंने कहा कि भाई बेटा तो मैं भी आपका हूँ, आप मुझे भी अपना बेटा ही कहते हैं, तो जो वज़ीर आज़म नहीं बनेगा तो कोई ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ बेटा बन जाए, कोई जी गल है। लेकिन इसके बावजूद जरदारी साहब को भी ये कान करा दिए गए कि भाईजान आप भी अपनी ज़रा वापसी की तैयारी करें। अब जरदारी साहब की रिप्लेसमेंट क्या होगी, कैसे होगी, कौन करेगा, ये अभी कबल अज़ वक्त मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये तय है कि जरदारी साहब को भी दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, बिलावल भुट्टो जो इतने एग्रेसिव होकर खेल रहे हैं, उन्होंने कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसके धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का भी ऐलान किया है। उससे ऐसा लगता है कि जो भी आगे सिस्टम बनेगा उसमें कहीं बिलावल की भी गुंजाइश हो सकती है। यानी मैं कह रहा कि वज़ीर आज़म हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के 2 ही कैंडिडेट हैं, मोहसिन नकवी और अलीम खान। तीसरा कैंडिडेट कोई नहीं। वैसे कोई पता थोड़ी होता है, शेरवानियाँ सीधी सी रह जाती हैं, कोई बंदा बास्केट पा के आके बैठ जाता है। इमरान खान के पास तो आपको याद होगा कौमी असम्बली में जब आया है और तस्वीर बननी थी तो उसके पास बास्केट भी नहीं थी, और फिर वो बंदा इतना दरवेश आदमी है कि उसने वहाँ पे जो एक स्टाफ का बंदा खड़ा था उससे कहा अपनी बास्केट दो, और वो लेके पहन के तस्वीर खिंचवाई थी। अच्छा, मैं हो सकता है कि ये कोई और करता तो मेरा यकीन होता है ये ड्रामा कर रहा है, क्योंकि मैं इमरान खान को जानता हूँ, तो मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ कि ये उसने उसी टाइम स्पॉन्टेनियसली, उसको बास्केट की ज़रूरत थी, तस्वीर बननी थी, उसने उसी बंदे ने कहा मैंने फड़ा और पहन ली। लेकिन अब ये शेरवानियाँ वेरवानियाँ तो सिलने का सीज़न शुरू हो रहा है। अब आयन मौके पे कौन आता है या कौन नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है वो ऐसा ही है कि कुछ अरसे बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जी कुछ लोगों के नाम आने शुरू हो जाएंगे पंजाब की सतह पे, सिंध की सतह पे, इवन केपी की सतह पे नाम आने शुरू हो जाएंगे। यही वजह है कि मरियम साहिबा इंतहाई खामोशी का शिकार है। उन्हें अभी एक एक कदम वो फूंक के चल रही है, क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि मरियम कहीं क्या हम सहाफ़ी हैं, हमने ये सारा भुगता हुआ है, मैंने भुगता हुआ है। मैं पीटीवी से मुझे इन्होंने निकाला, फिर मुझे समा छोड़ना पड़ गया, फिर 365 से मेरा प्रोग्राम बंद किया, फिर न्यूज़ 1 से मेरा प्रोग्राम बंद किया, और कहा यह जाता था कि जी चूँकि मैं मरियम साहिबा के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बात करता हूँ तो इसलिए ये प्रोग्राम बंद हो रहे हैं। हालांकि अज़मा बुखारी साहिबा ने एक मुलाकात में मुझे कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने समझ नहीं आई कि फिर ऐसी बात नहीं है तो वैसी बात कौन है जो मेरे रिस्क के पीछे खड़ा हुआ है। वो तो अच्छी बात है कि कल क्या कहते हैं सुहेला अफरीदी साहब ने नाम लिए उन साफ़ियों के जिन उनकी नज़र में कुर्बानी, और मेरी छोटी लाडली बहन, मेरी प्यारी बहन, उसका भी नाम लिया उन्होंने, और उसके लिए भी कहा कि उसके साथ जुल्म हुआ, और वाकई उसके साथ जुल्म हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके साथ जुल्म हुआ। उसकी नौकरी छीन ली गई, उसके अकाउंट्स तक सीज कर दिए गए, लेकिन वो अपने पैरों पे खड़ी रही। वो डिज़र्व करती थी कि उसका नाम जो है सीएम साहब ले। मैं उस बात पे बहुत खुश हूँ कि चलो किसी एक की कुर्बानी को तो पब्लिकली एतराफ़ किया गया। बाकी जिन लोगों के नाम लिए गए वो सारे वो हैं जो पाकिस्तान से बाहर जा चुके, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद सहाफ़ियों में उन्होंने मेरी छोटी बहन का नाम लिया। मैं यकीन करें मुझे खुशी हुई कि शुक्र है कि किसी एक की मेहनत, मुशक्क़त, कुर्बानियों और उसके साथ होने वाली ज़्यादतियों पे पीटीआई ने पब्लिकली नाम लिया। अदरवाइज़ ये नून लीग वालों का काम था, वो अपने लोगों के ना सिर्फ पीछे आते थे बल्कि उनको डिफेंड भी करते थे, उनका ख्याल भी रखते थे। रज़ी दादा को ले लें, जब उन पे पीपल्स पार्टी वालों ने चढ़ाई की तो मरियम साहिबा ने खुल के वो रज़ी दादा की वो की थी। सो ये तो एक अच्छी बात है। और आखिर में जाते हुए सुन लें जी, वो जो माजूर बच्ची के साथ ज़्यादती की थी, कहा यह जा रहा है कि उसका ख़ानदान जो है वो वहाँ ये लाहौर छोड़ गया है। अब वो कहाँ गया है, उसको छुड़वाया गया है, उन लोगों को गायब कर दिया गया है, ये तो पंजाब पुलिस ने जवाब देना है। क्योंकि डीआईजी ऑपरेशन ने एक सर्कुलर जारी किया कि 8 बजे के बाद किसी थाने में कोई औरत जो या मुलजिमा है या मुद्दई है वो नहीं रहेगी। इनडायरेक्टली उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि पंजाब के थाने जो है वो महफूज नहीं है। लेकिन वो लड़की कहाँ गई, माजूर लड़की, वो अब एक सवाल है। मैंने ये सवाल छोड़ना नहीं है, मैंने ये सवाल रोज़ पूछते रहना है कि वो माजूर लड़की और उसके घर वाले घर छोड़ के चले गए, ये छोड़ के चले गए या उन्हें छुड़वा दिया गया या अगवा हो गए, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा।